नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैंने कल एक वीडियो किया था कि मुझे पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए और बसपा सुप्रीमो मायावती को राजनीति। बहुत सारे दर्शकों ने उसको देखा है, वीडियो को सराहा है, पसंद किया है, कमेंट्स भी किए हैं। उन सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। और साथ ही साथ मुझे सलाह भी दी है कि मैं ऐसे लोगों को अहमियत ना दूं जो लोगों को पीछे धकेलने वाली बातें करते हैं। और लोगों का काम है कहना, क्योंकि उनका मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता, ना उनकी ज़बान बंद की जा सकती है। जिसे जो कहना है, जो सोचना है, वो सोचेगा, कहेगा। तो सही बात है, आप लोगों ने सही कहा। इससे मुझे हौसला मिला है, हिम्मत मिली है और अच्छा करने की, काम करने की प्रेरणा मिली है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से इन सारी बातों को मैं उस तरीके से सीरियसली ना लूँ और उस पर ध्यान ना दूँ। तो ये तो हो गई कल के वीडियो की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे, जैसा कि बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ जो है, आप लोग देखते हैं कि मैं बसपा सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई हर खबर, हर छोटी बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचाती हूं। तो आज भी उसी कड़ी में बात करेंगे कि उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने वक्फ बिल को लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर सुनाया है, उनको आईना दिखाया है। क्या लिखा है वो भी बताऊंगी आपको। वक्फ बिल को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बेहद आक्रोशित नजर आ रही है, गुस्से में नजर आ रही हैं। उन्होंने पहले दिन से ही कहा कि इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाया गया। अगर इसको थोड़ा सा ठहराव के साथ, थोड़ा समय लेकर के उसको इम्प्लीमेंट किया जाता, इसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें बहुत जल्दबाजी की गई है। अगर थोड़ा सा ठहराव सरकार करती तो ज़्यादा बेहतर होता, लोगों को चीज़ें समझने में, जानने में आसानी होती। और पार्टी जो है बसपा, वो वक्फ बिल के साथ नहीं है, उससे सहमत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बसपा मुस्लिम समाज का साथ देगी, उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। इस पर कांग्रेस ने जो रोल निभाया है, चुप रह करके, कुछ ना बोल करके एक संदिग्ध सी भूमिका निभाई है, उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती अच्छी खासी नाराज दिखाई दी हैं। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लगातार एक्टिव हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, हर मुद्दे पर बोलती हुई, बात करती हुई, और बहुत जल्दी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, प्रेस मीटिंग कह लीजिए, बुलाती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मीटिंग्स भी बहुत जल्दी जल्दी वो कर रही हैं, जिन्हें आप समीक्षा बैठक कह सकते हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है, एक्स पर क्या पोस्ट लिखी है, वो बताते हैं आपको। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना, यानी कि राहुल गांधी द्वारा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वही हैं, अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित? क्वेश्चन मार्क। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक। वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण अधिकार को निष्प्रभावी व निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावे से बचने की जरूरत। इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल व त्रस्त, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट। साथ ही बिजली व अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण के से हालात चिंतनीय। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस के राहुल गांधी के अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी सवाल उठा दिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हर उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पर किसी भी तरीके से
दलित या पिछड़े या फिर अल्पसंख्यक समाज का उत्पीड़न हुआ हो, उनका शोषण हुआ हो, उन्हें न्याय मिलने में बहुत तकलीफ हो रही हो, वो वहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बदहाल कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर के आड़े हाथों ले लिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। उधर कांग्रेस और राहुल गांधी को और इधर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को जमकर सुनाया है, क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, बड़े सवाल उठाए हैं। लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। अपने इसी अंदाज के लिए जानी जाती हैं, बहुत ही शालीनता के साथ अपनी बात रखती हैं हमेशा, और उम्मीद ये करती हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए, सरकार इसका संज्ञान ले। वास्तव में ये बात तो कहीं ना कहीं सच है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी बहुजनों की स्थिति है, दलित उत्पीड़न लगातार, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से, कभी युवाओं को, कभी बहन बेटियों को, कभी पति पत्नी को, कभी बुजुर्गों को सताया ही जा रहा है योगी सरकार में। ये सच है, कड़वा सच है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसी को लेकर के सवाल उठाया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि उधर तो वक्फ बिल पर कांग्रेस की खामोशी, राहुल गांधी की खामोशी, और लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई है, उसके बावजूद भी इनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ढुलमुल सा नजर आया। बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड नहीं ले पाई कांग्रेस भी और कोई विपक्ष भी नहीं। और ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि विपक्ष अगर मजबूत होता तो भारतीय जनता पार्टी के पर जो है वो इतने नहीं खुलते, उनमें शिकंजा जो है जरूर लगता। लेकिन विपक्ष कमजोर है, जिसकी वजह से ये जो इतना खुल करके और बहुत बेखौफ होकर के कोई भी निर्णय ले लेते हैं, उसको जनता पर थोप देते हैं। साथ ही साथ जो इनके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जो इनके लोग हैं, वो उसका किस तरीके से गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पूरी छूट है कि आप जिस तरीके से चाहें वो उसका कानून का उपयोग कर सकते हैं। तो इस पर ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाया है। ये एक्स पर पोस्ट लिखी है, सार्वजनिक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वैसे मैं यहाँ आपको दिखा भी सकती हूँ इसको, देखिए अब आप देख पाएंगे इसको इस तरीके से। तो ये है, कोई ये नहीं कह सकता इसमें कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास से कही। मैं अपने पास से कुछ नहीं कहती हूँ, जो आता है उसको आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करती हूँ, डेट्स इट। तो ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, वक्फ बिल पर कांग्रेस, राहुल गांधी और कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को लिया आड़े हाथों बसपा सुप्रीमो मायावती ने। सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।